वैसे तो हर मंगलवार का दिन पूजा यहाँ पर होती है, लेकिन इस बार मंगलवार की पूजा कई मायनों में खास है। हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने पूरे परिसर की तस्वीर को बदल दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि भोजशाला मां बाग देवी यानी कि सरस्वती का मंदिर है और इसके साथ ही यहाँ पर नमाज की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। आज का दिन यानी मंगलवार का दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में आज सुबह से ही पूजा अर्चना, हवन और भजन कीर्तन की तैयारियां हो रही हैं और आज की खास पूजा को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। पूरा इलाका सुरक्षा घेरे में है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। श्रद्धालु आज के दिन को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं लगातार। अदिति, आप वहां पर बनी हुई हैं, तस्वीरें दिखाइए। आप कह रही थी कि लगभग 9 बजे तक पूजा जो है वो शुरू हो जाएगी। 9 बज गए हैं ठीक घड़ी में, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल रंजना, अब इस वक्त हम गर्भगृह में खड़े हैं और यहाँ पर आरती का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। हर मंगलवार को इसी तरह से इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, लेकिन आज का मंगलवार चूंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद का पहला मंगलवार है, तो आप तस्वीरों में देखिए कि भीड़ यहाँ कितनी जुटी हुई है। पूरा गर्भगृह जो है वो यहाँ पर लोगों से फटा पड़ा है, भरा हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की गई है, पुरुषों के अलग बैठने की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और यहाँ पर संकल्प जो है वो भी लिया जा रहा है। मैं सुनवाऊंगी आपको यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। जी तो यहाँ पर सरस्वती स्तुति शुरू हुई है शंखनाद के साथ। पूरा माहौल यहाँ पर आपको भक्ति से सराबोर नजर आएगा। बिल्कुल अदिति, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो अपने आप में बहुत ही खास हैं, अलौकिक हैं और उस दिन का इंतजार भक्त यहाँ पर कर रहे थे। सरस्वती स्तुति के साथ शुरुआत हो गई है, लेकिन अगर आप बता पाएं, चूंकि आप मौजूद हैं, आपने स्थानीय लोगों से बात की है, क्या हर मंगलवार इसी प्रक्रिया के साथ पूजा अर्चना की जाती थी या इस मंगलवार कुछ विशेष और खास भी वहां पर आयोजन होगा? बिल्कुल रंजना, प्रक्रिया जो थी पूजा अर्चना की वो बिल्कुल ऐसी ही रहती थी, लेकिन आज जमावड़ा बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे पहले स्थानीय लोगों का ये कहना है यहाँ पर कि इससे पहले बंधन होते थे आने को लेकर, उस तरह से एंट्री जो है वो इतनी निर्बाध नहीं होती थी और इसीलिए जब एएसआई की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा गया कि जो हिंदू वर्ग के लोग हैं वो हर दिन आ सकेंगे, उसके बाद लोगों का यहाँ पर आना शुरू हुआ, जमावड़ा शुरू हुआ। पहले का माहौल बिल्कुल अलग था उनका ये कहना है और अब एक खुलेपन में, एक उन्मुक्त माहौल में उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ करने का उन्हें मौका मिल रहा है। ये उन्होंने पहली बार यहाँ पर देखा है, ये उनका कहना है। लोगों का ये भी कहना है कि दशकों से इस दिन का इंतजार था, लेकिन अभी भी उनका कहना है कि ये काम पूरा नहीं हुआ है, ये संकल्प पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो सत्याग्रह का आह्वान किया गया था कई दशक पहले, वो ये था कि माँ बाग देवी की मूर्ति जो है वो पुनः स्थापित हो, यहाँ पर पहले की तरह पूजा अर्चना की जाए और भोजशाला जो ऐतिहासिक स्मारक है, आप तस्वीरें भी साथ में देखते जाइए, मंत्रोच्चारण यहाँ पर लगातार चल रहा है। अदिति, हवन की भी तस्वीरें आपने दिखाई थी, शुरू हुई है शुरुआत में, तो हवन की प्रक्रिया भी होगी, उसमें भी कुछ विशेष होगा? बिल्कुल हवन का कार्यक्रम होगा, इससे पहले हवन होता रहा है वो भी यहाँ पर, लेकिन इस बार जो कुछ खास होगा वो आरती खत्म होने के बाद
पूरे समापन के बाद बाहर आतिशबाजी का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, एक उत्साह के तौर पर उसे मनाने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर जिस समिति के सदस्य भी हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और आज क्या खास आप लोगों के लिए है? बिल्कुल निश्चित ही आज कोर्ट के निर्णय के बाद पहला मंगलवार है, क्योंकि सत्याग्रह के दम पे ही हिंदू समाज ने इतनी बड़ी विजय पाई है। 1992 में साध्वी ऋतुंबरा दीदी माँ के आह्वान से ये सत्याग्रह गौशाला परिसर के बाहर हुआ था, तब से ये सत्याग्रह चल रहा है। अंदर 2003 में हिंदू समाज ने इसी सत्याग्रह के बल पे शासन प्रशासन को चेतावनी दी थी और केंद्रीय सरकार ने 2003 में गौशाला के ताले खोले थे। तो ये 1992 से अनवरत सत्याग्रह है, जैसा कि गौशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनः स्थापना और जो माँ वाग्देवी जो लंदन संग्रहालय में कैद है उनकी स्थापना है, उसका संकल्प लिए हिंदू समाज ने। जैसा राजा भोज ने उनके शासनकाल में गौशाला का गौरव था। इस आरती के बाद अभी और क्या कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है वो भी बताएं। अभी सत्याग्रह चल रहा है, इसके बाद में यहाँ पर हवन होगा, उसके बाद में महाआरती और महाआरती के पश्चात बाहर जो इस आंदोलन में हमारी हुतात्माएं जो शहीद हुई है, जिन्होंने अपना समर्पण दिया है, उनके प्रति श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद में उत्साह और आतिशबाजी का कार्यक्रम रहेगा। लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं जो लगातार इससे जुड़े हुए हैं, आरती अभी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या भावना है आज महासत्याग्रह है। जो सत्याग्रही इस आंदोलन में रहते हुए जिन्होंने जो अपमानित हुए हैं, जिन्होंने प्रताड़ना सही है, आज वो सारे सत्याग्रही जिनके संघर्ष के बल पर इस माँ को मुक्ति मिली है, इस भोजशाला को सरस्वती मंदिर घोषित किया गया है, उन सभी सत्याग्रहियों का ये महासत्याग्रह है। क्या भावना है आज आप लोग दर्शकों से? आज हमारा बड़ा सौभाग्य का दिन है कि जितने हमारे कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया और हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि के रूप में महासत्याग्रह का आज ये नाम देंगे। और ये अविरत जब तक ये सत्याग्रह चलते रहेगा, जब तक पूर्ण विजय हमको भोजशाला का जो राजा भोज द्वारा निर्मित सरस्वती का सदन है वो पूर्ण रूप से विकसित न हो, जब तक हमारा ये सत्याग्रह चलता है। ठीक है अदिति, आप खूबसूरत तस्वीरें दिखाते रहिएगा। दोनों तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं कि श्रद्धालुओं का उत्साह जो आप हमें सुनवा रही हैं, और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस भव्य आरती की जो इस बार के जो मंगलवार को और भी ज्यादा खास बना रही है। बहुत शुक्रिया अदिति आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना वहां पर शुरू हो चुकी है।